स्वर्गीय रहस्य जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्थिक रूप से ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की धन से सहायता करें। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है नीति वचन 21 अध्याय का 13 पद, जिसमें लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम लोग जरूरतमंद लोगों पर ध्यान नहीं देते और उनकी सहायता या मदद करने के लिए कुछ नहीं करते, तब जब हम लोगों को भी कोई चीज की आवश्यकता होगी तो परमेश्वर भी हमें उत्तर नहीं देगा। यानी आपकी बात भी उसी तरह सुनी जाएगी जिस तरह आप दूसरों की बातों को सुनते हैं। हम सभी बाइबल में दयालु सामरी के दृष्टांत के विषय में जानते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 से लेकर अंत पद में पाते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें उन लोगों की सहायता करने की अनुमति नहीं देता जो आलस्य के कारण निर्धन होते हैं, अपनी आलस्य के कारण दुख उठाते हैं, परंतु वह उन लोगों की सहायता करने के लिए कहते हैं जो गरीब है, लाचार है, दुख में है, तकलीफ में है, असहाय है। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। यानी हमें गरीबों की सहायता करनी है, जो दुख में है, मुसीबत में है, उनकी मदद करनी है। हमें गरीब लोगों को देखकर मुंह नहीं फेरना है, बल्कि उनकी सहायता करनी है, जहां तक हो सके मदद करनी है। एक वचन और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से 26 पद, जिसमें हम धनवान व्यक्ति और लाजर के विषय में जानेंगे। एक धनी व्यक्ति जो अपने जीवन में प्रतिदिन शौक विलास का जीवन जीता था, वह भिखारी को खाने का टुकड़ा देने से मना करता था। इसलिए भिखारी लोग यानी लाजर उसके जूठन से अपना पेट भरते थे, और जब उस धनवान की मृत्यु हुई तो वह अधोलोक की आग में पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम भी मरने के बाद एक बूंद पानी के लिए तरसे। पहले ही हमने आपको बताया कि स्वर्ग में जाने का रहस्य दूसरों की सहायता करनी है, जो कंगाल है, दरिद्र है और दुख में है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह हमें धनवान बनाने के लिए स्वयं निर्धन बन गया। अब आपको विचार करना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, सहायता करने वाला या धनवान की तरह सहायता नहीं करने वाला। स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक की आग में पानी की एक बूंद के लिए तरसना चाहते हैं? आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान जीत परमेश्वर, राजाओं के राजा। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर। पिता, वचन को समझने में और वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर।
पिता, जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता परमेश्वर, ताकि वे आपके गुण भेद को समझ सके पिता परमेश्वर, आपके बताए हुए मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आप हम सभी को दयालु बना पिता, ताकि हम गरीबों की मदद कर सके पिता परमेश्वर, जो दुख में है उसकी सहायता कर पाए पिता। हम छात्रों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वे हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, विशेषकर हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपनी आशीष और अपनी बुद्धि उन्हें दें, ताकि वे देश को अच्छी तरह से चला सके पिता। देश देश जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक देश में शांति होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप हर एक की विनती को सुन पिता परमेश्वर, हर एक की बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो, हर एक घर में खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत काम कर पिता, ताकि वे लोग गवाही दे सके पिता। आप प्रत्येक के जीवन में बड़े बड़े काम कर पिता परमेश्वर। पिता, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देंगे पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास कोई घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे एक नौकरी की आशीष दे पिता। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।